नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय नव वर्ष की शुरुआत इस महीने में होने जा रही है। साथ ही होली का बड़ा पर्व इस माह में आ रहा है और भी कई व्रत त्योहार इस माह में आने वाले हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। 4 मार्च को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। 6 मार्च को होलिका दहन का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 7 मार्च को पूर्णिमा का व्रत आ रहा है और साथ ही रंगों की होली यानी धुलंडी का पर्व आ रहा है। यानी इस दिन हम रंग ही रंग चारों तरफ बिखेरेंगे, वैमनस्य भुलाकर एक दूसरे को गले लगाकर रंग लगाएंगे और ये त्यौहार प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है। अतः इको फ्रेंडली होली खेलें और इस त्यौहार को दूसरी चीज़ों से, केमिकल से रहित रखने का प्रयास करें। साथ ही रंग आपके जीवन में सदैव बने रहे, यही मैं शुभकामनाएं आप सभी को देती हूँ। 15 मार्च को शीतलाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। 22 मार्च को चैत्र नवरात्रे भारतीय नववर्ष की शुरुआत हो रही है और इस दिन गुड़ी पड़वा का पर्व भी मनाया जाता है। 23 मार्च को चेती चंद का पर्व आ रहा है। वहीं 30 मार्च को रामनवमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 31 मार्च को चैत्र नवरात्रों का समापन हो रहा है। तो ये है व्रत और त्यौहार और आप सभी जान ही गए होंगे कि ये महीना है व्रत और त्योहारों का महीना। अब ग्रहों के हिसाब से ये महीना आपके लिए क्या लेकर आया है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी अति शत्रु राशि कुंभ में विराजमान है और 15 मार्च को वे मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध ग्रह की बात करें तो वे इस महीने में 2 बार राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वर्तमान में कुंभ राशि में विराजमान है और 16 मार्च को वे मीन में और 31 मार्च को पुनः मेष में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी मित्र राशि वृषभ में विराजमान है। 13 मार्च को वे अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में प्रवेश करते हुए दिखाई देंगे। गुरु ग्रह की अगर बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी खुद की राशि मीन में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मीन में विराजमान है और 12 मार्च को वे अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। वहीं राहु और केतु इस पूरे माह अपनी सम राशियां मेष और तुला में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। सबसे पहले तो ये जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है उस पर ही मासिक राशिफल आधारित रहेगा। तो क्या इफेक्ट मकर राशि वालों पर देखने को मिलेगा उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं मकर राशि वालों के मार्च माह के मासिक राशिफल की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी पर ही आते हैं, जो कि ये शनिदेव, और शनिदेव अपने से एक घर आगे जाकर बैठे अपनी मूल त्रिकोण की राशि में बैठे हैं। शनिदेव सूर्य और बुध के साथ में आधे माह तक युति करके भी विराजमान रहेंगे। ये समय आपके मान सम्मान और पराक्रम में वृद्धि करेगा। इस समय आप कोई भी काम द्रुत गति से कर पाएंगे। इसका आपको बहुत ही अच्छा लाभ भी आने वाले समय में देखने को मिलेगा। वहीं इस समय आपको कोई भी काम बहुत हड़बड़ाहट में और बिना सोचे समझे नहीं करना है। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। जो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड्स है, जो आईटी फील्ड्स है, उन लोगों के लिए ये माह बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। बहुत ही सुखद परिणामों की आपको इस माह प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। लग्नेश की युति आपके अष्टमेश के साथ होगी, साथ ही भाग्येश के साथ में युति होगी। ये समय आपके भाग्य में निरंतर वृद्धि करता हुआ दिखाई देगा। धन आगमन के कई सोर्सेज आपको मिलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि शनि आपके द्वितीयेश में है और द्वितीय भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। तो लग्न और द्वितीय भाव दोनों के हिसाब से वे आपको बहुत ही बेहतरीन परिणामों की प्राप्ति करवाएंगे। कुटुंब में मान सम्मान इस समय बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कोई विशेष कार्य से यात्रा संभव हो सकती है, परंतु वो यात्रा आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में फैसला आपके पक्ष में जाएगा। इस समय आपके कार्य निर्विघ्न संपन्न होते हुए दिखाई देंगे। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी रखी जाएगी, जिससे घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। तो ये है शनि की स्थिति। अब आते हैं आपके तृतीय स्थान पर। पराक्रम भाव की अगर मैं बात करूं तो पराक्रमेश हैं गुरु और आपके द्वादश भाव के स्वामी यानी खर्च भाव के स्वामी भी गुरु हैं। गुरु को अगर पराक्रम भाव के हिसाब से देखूं तो आधे महीने तक गुरु बैठेंगे शुक्र के साथ।
शुक्र 12 तारीख तक आपके तृतीय भाव में यानी पराक्रम भाव में जाकर विराजमान होंगे। उसके बाद में सूर्य बुध भी गुरु के साथ में युति करते हुए विराजमान हो जाएंगे। तो देखिए, शुक्र आपकी कुंडली में है योग कारक ग्रह। गुरु की जो युति पराक्रम भाव में शुक्र के साथ हो रही है वो आपके काम में आपको बहुत अच्छी उन्नति और प्रगति दिलवाएगी। बस यहाँ पर इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप अपनी इच्छाओं को बाद में देखें, पहले अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास करें। इस समय जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए। शांति से अपने मुद्दों को सुलझाते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए दिखाई दें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय कर्म प्रधान बनने की आवश्यकता है क्योंकि समय बहुत अच्छा है। अगर आप इस समय का प्रॉपर लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, प्रॉफिट प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको कर्म प्रधान बनना पड़ेगा। तो इस समय थोड़ा सा आलस्य त्याग कर कर्म प्रधान बने। गुरु के रिजल्ट आपको इतने शानदार मिलेंगे, छोटे भाई बहनों का आपको पूरा साथ और सहयोग मिलेगा। आपके वर्क प्लेस से संबंधित कोई शुभ समाचारों की प्राप्ति भी आपको होती हुई दिखाई देगी। राजनीति में अटके काम आपके द्रुत गति से संपन्न होंगे और राजनीति से अगर आप जुड़े हुए हैं, क्योंकि गुरु राजनीति से भी जोड़ते हैं, ज्ञान से जोड़ते हैं, आपकी वाणी से आपको बहुत फायदा होता है। तो गुरु यहाँ पर राजनीति से जुड़े हुए लोगों को भी फायदा दिलाते हुए दिखाई देंगे। तो गुरु के रिजल्ट बहुत ही शानदार आपको इस माह पराक्रम भाव के हिसाब से देखने को मिलेंगे। अब खर्च भाव की बात करते हैं। खर्च भाव की अगर मैं बात करूं तो खर्च भाव के स्वामी भी गुरु है, अपने से चतुर्थ जाकर बैठ रहे हैं। पहले शुक्र के साथ में बैठ रहे हैं, उसके बाद में सूर्य और बुध भी गुरु के साथ आकर युति करेंगे। और ये समय यात्राओं से भरा जरूर रहेगा, पर यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। विदेश यात्रा का सपना आपका पूरा हो जाएगा। विदेश में जाकर अगर आप सेटल होना चाहते हैं तो इस समय उसका भी फायदा आपको प्राप्त होगा। उसके कुछ अच्छे मौके आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके साथ के सहकर्मियों के साथ आपका तालमेल बहुत अच्छा रहेगा और एक टीम वर्क की तरह काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ भी आपकी टीम से मिलता हुआ दिखाई देगा। अधिकारी भी आपसे प्रसन्नचित्त नजर आएंगे, पर इस समय डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अगर आपको कोई भ्रमित करने का प्रयास करे तो उसकी भ्रम की बातों में आपको नहीं आना है, यानी भ्रम जाल में नहीं फंसना है। इस समय अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़े, ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए कर्म करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ भी प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। तो गुरु के रिजल्ट आपको पराक्रमेश और द्वादश स्थान के स्वामी के हिसाब से बहुत अच्छे मिलेंगे, यानी खर्च भाव के हिसाब से बहुत ही अच्छे और सुदृढ़ मिलते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर। सुख स्थान की बात करें तो सुखे से आपके मंगल, जो कि आपके लाभेश भी हैं, और मंगल जाकर बैठ रहे हैं अपने से एक घर आगे यानी पंचम भाव में। पंचम भाव में सप्तम दृष्टि से मंगल देखेंगे लाभ भाव को, और सुखेश अपने से एक घर आगे जाकर बैठेंगे। तो मंगल की स्थिति सुखेश के हिसाब से बहुत ही अच्छी रहने वाली है 13 तारीख तक, क्योंकि मंगल यहाँ पर बैठकर आपके सुखों में निरंतर वृद्धि करेंगे। भूमि संबंधी कामों में आपको सफलता प्राप्त होगी। अपने खुद के घर का सपना आपका पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। अगर आप घर स्विच करना चाहते हैं, यानी नए घर में आप जाना चाहते हैं, पुराने घर से बड़ा घर लेना चाहते हैं, उसमें प्रवेश करना चाहते हैं, निश्चित रूप से आपका ये सपना भी इस माह पूरा होता हुआ दिखाई देगा। आपके सुखों में वृद्धि होगी, लग्जरी में वृद्धि होगी। माँ का साथ और सानिध्य आपको भरपूर देखने को मिलेगा। इस समय आपको ध्यान रखना है कि कोई भी भ्रम की स्थितियों में ना फंसें। कोई भी पेपर साइन करने जा रहे हैं तो पहले उन पेपर को पढ़ें और उसके बाद उस पर साइन करें, क्योंकि राहु यहाँ पर आपके सुखों में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन ला सकते हैं। राहु आपको यहाँ पर भ्रमित कर सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ा सा डर कर आप हर काम को कर रहे हैं, अपने डर को निकाल दीजिए, कॉन्फिडेंटली अपने कामों को कीजिए। जो आप में सामर्थ्य है उस सामर्थ्य का प्रदर्शन इस समय करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि ये समय आपके लिए अच्छा है। इस समय अगर आप सामर्थ्यवान बनेंगे तो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को हासिल जरूर कर पाएंगे। मंगल 13 तारीख तक आपके पंचम भाव में, उसके बाद में मंगल आपके रोग भाव में जाकर बैठेंगे। मंगल का अपने से तृतीय जाकर बैठना अच्छा, और रोग भाव में चूंकि मंगल क्रूर ग्रह है तो वो आपको ठीक रिजल्ट देंगे। यहाँ पर आपको अपने बल और बुद्धि दोनों का इक्वली इस्तेमाल करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना है। सुस्ती को छोड़ना है, चुस्ती को अपने जीवन में लेकर आना है, यानी आलस्य को त्याग कर अपने जीवन में कर्म प्रधान बनेंगे और खुद खड़े रहकर आपको किसी पर डिपेंड नहीं होना है कि वो व्यक्ति आकर मेरा काम कर जाएगा। देखिए, आप
खुद किसी काम को करेंगे तभी आपका काम निर्विघ्नं संपन्न होगा। किसी और व्यक्ति की वजह से आप अपने कामों में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते, और क्या पता वो व्यक्ति आपको चीट कर दे। तो आपको अपने कार्यों को खुद ही खड़े रहकर पूर्ण करना है। इससे आप अपने लाभ को भी सुनिश्चित कर पाएंगे, कार्यों को बहुत अच्छे से मैनेज भी करते हुए दिखाई देंगे। तो मंगल के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे सुख स्थान के हिसाब से मिलते हुए दिखाई देंगे दोनों ही परिस्थितियों में। अब आते हैं लाभ भाव पर। लाभेश भी मंगल है, अपने से सप्तम आधे माह तक बैठेंगे, यानी 13 तारीख तक मंगल बैठने वाले हैं। तो लाभेश का अपने से सप्तम जाकर बैठना आपके लाभ में उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा। इस समय अगर आप कोई बड़ी मशीनरी का काम करते हैं, कोई लोहे के व्यापारी हैं, या फिर कोई बड़े इंडस्ट्री लेकर आप बैठे हैं, बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, तो बहुत अच्छा लाभ आपको अपने कार्य में देखने को मिलेगा। कोई बड़ा ऑर्डर भी आपको इस समय मिल सकता है, आपको बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ टाइप करने का अवसर प्राप्त होगा। वहीं इस समय आप जो भी काम अपने हाथ में लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे, लाभ की स्थितियों को उत्तरोत्तर बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपका सर्कल और लेवल भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं सर्कल और लेवल में कुछ ऐसे लोग जुड़ेंगे जो कि आने वाले समय में आपको पूरा सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे, यानी ये समय आपके लिए बहुत ही सपोर्टिव रहेगा काम के हिसाब से भी, और आपके जीवन में कुछ बड़ी उपलब्धियों को लाने में भी ये समय आपके लिए सहायक साबित होगा। वहीं अब मंगल 13 तारीख को चेंज हो जाएंगे और चेंज होकर आपके रोग भाव में आकर विराजमान होंगे। जब मंगल रोग भाव में बैठेंगे तब वो लाभ के हिसाब से इतना अच्छा नहीं है। इस समय आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है, रिस्की इन्वेस्टमेंट करने से बचना है। निवेश करते समय 2 व्यक्तियों से पूछ कर निवेश करें, यानी जल्दबाजी में खुद के ऊपर डिसीजन लेने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। इस समय अगर जल्दबाजी में कोई भी काम करेंगे तो आपको असफलता का ही मुंह देखना पड़ेगा, इसीलिए जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें और शांति से अपने मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करें। तो ये समय आपको और भी अच्छे लाभ की स्थितियों पर लेकर जाएगा। अब ये तो हुई मंगल की बात। अब आते हैं आपके 5th हाउस पर, जो कि है, जिसका स्वामी है शुक्र, जो कि आपकी कुंडली में है योग कारक ग्रह। अब योग कारक कैसे हुआ कि कर्मेश भी है और पंचमेश भी है, यानी केंद्र और त्रिकोण का स्वामी एक ही है, तो वो योग कारक ग्रह हुआ। शुक्र आपके जाकर बैठ रहे हैं महीने के प्रारंभ में अपने से 11वें, यानी पंचमेश जाकर बैठ रहा है अपने से 11वां। अब पंचमेश का आपके पराक्रम भाव में बैठना बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको दिलवाता हुआ दिखाई देगा, पर ये समय आपके लिए केवल 12 मार्च तक ही रहने वाला है। इस समय आपको अपनी शिक्षा से संबंधित अच्छे समाचार मिलेंगे। संतान अगर कला के क्षेत्र में है तो उससे संबंधित अच्छे समाचार मिलेंगे। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी। लव रिलेशनशिप में भी आपको सफलता मिलेगी। पर इसके बाद का समय जब शुक्र अपने से 12वें आ जाएंगे, यानी पंचमेश अपने से 12वें और शुक्र सुख स्थान में आकर विराजमान होंगे, तब पंचम भाव के हिसाब से शुक्र के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं रहेंगे। बहुत केयरफुल होकर आपको इस समय अपने जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा। हालांकि देखिए, शुक्र योग कारक है तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नुकसान आपको नहीं दिलवाएंगे, क्योंकि केंद्र में आकर बैठ रहे हैं, सुख स्थान में आकर बैठ रहे हैं। तो शुक्र के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे प्राप्त जरूर होंगे, परंतु सोच समझकर डिसीजन लेना है। यदि आपके पास, जो कि कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन कलाकारों के पास कोई ऑफर आता है तो उस ऑफर को एक्सेप्ट करने में जल्दबाजी ना करें। उसको पहले पूरा ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसके बाद में उसमें आगे बढ़ें, तो सफलता जरूर आपको प्राप्त होगी। इस समय विद्यार्थी वर्ग को बहुत अच्छी सफलता के योग बनेंगे, परंतु मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मेहनत में अगर कमी रही तो सफलता का मुंह आप नहीं देख पाएंगे, यानी असफलता का मुंह देखना पड़ेगा। इस समय आपको साहित्य और कला के क्षेत्र में अच्छे योगदान के लिए सराहा भी जा सकता है। तो शुक्र के रिजल्ट आपको मिक्स इस माह पंचम भाव के हिसाब से मिलते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं कर्म भाव पर। कर्मेश भी शुक्र है। अब कर्मेश भी शुक्र हैं, जो कि अपने से पहले तो षष्ठम जाकर बैठेंगे। 12 तारीख तक शुक्र आपके त्रिक स्थान में बैठेंगे। कर्मेश का त्रिक स्थान में जाकर बैठना इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, पर न्यूट्रल रिजल्ट चलते रहेंगे, यानी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं, बहुत ज़्यादा खराब नहीं। पर यहाँ पर कर्म भाव में बैठे हैं केतु, जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा सकते हैं।
अधिकारियों के साथ ट्यूनिंग को बिगाड़ सकता है, सहकर्मियों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा सकता है, कामों में अटकाव की स्थितियां ला सकते हैं, स्थान परिवर्तन करवा सकते हैं। इस समय आपके मन में ऐसा रहेगा कि मैं जॉब चेंज कर लूँ, जगह चेंज कर लूँ, अपने काम के तौर तरीकों में कुछ बदलाव करूँ, परंतु इसमें भी आपको सोच समझ कर कदम उठाना है। मन को विचलित करने से कभी कुछ नहीं हल निकलता और जल्दबाजी में लिए गए डिसीजंस हमेशा हमारे लिए नकारात्मक रिजल्ट लेकर आते हैं। इसीलिए आपको बहुत सोच समझ के शांति से अपने निर्णयों में आगे बढ़ना है। अब शुक्र जैसे ही 12 तारीख को आपके सुख स्थान में आ जाएंगे तो सप्तमेश अपने ही घर को देखेंगे, कर्मेश अपने ही घर को देखेंगे और वो भी सप्तम दृष्टि से। पर शुक्र के साथ यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि शुक्र के साथ राहु की दृष्टि भी होगी, शुक्र राहु का जड़त्व योग भी बनेगा और केतु भी आपके कर्म भाव में आकर बैठेंगे। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि किसी भी आपके निर्णय में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। किसी भी अनुभवी व्यक्ति से पूछ सकते हैं, परिवार की सलाह लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं, या फिर अपनी बुद्धि और विवेक से उस बात के बारे में, उस काम के बारे में, उस निर्णय के बारे में 10 बार विचार करें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। क्योंकि अगर आपने जल्दबाजी की तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है और आपको बाद में आगे चलकर पछताना पड़ सकता है। और डिसीजन लेने के बाद में कुछ नहीं है, उसके बाद में पछताने के अलावा हमारे पास कुछ भी रास्ता नहीं बचेगा। इसीलिए डिसीजन लें तो सोच समझ कर डिसीजन लें। अब आते हैं आपके रोग भाव पर। रोग भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि आपके भाग्येश भी हैं और बुध जाकर बैठ रहे हैं आधे माह तक आपके सेकंड हाउस में, यानी धन भाव में। अब बुध बैठेंगे रोग भाव के स्वामी अपने से नवम। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो अब तक आपको चल रही थी, जैसे आपको याददाश्त से संबंधित चीज़ें भूल जा रहे थे, ऑर्गेनाइज वे में काम नहीं हो पा रहे थे, बीपी की प्रॉब्लम, कभी कभी लो फील करना, कमजोरी, मांसपेशियों में खिंचाव, अगर आपको ऐसी समस्याएं ये इनके इन प्रकार चलती रहती है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो आपके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। क्योंकि अब इन समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी और आप बहुत रिलैक्स इस समय महसूस करेंगे। तो त्रिक स्थान का स्वामी अपने से नवम और बुध का अपने से नवम जाकर बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छा और फायदेमंद रहेगा। अब उसके बाद में बुध रोग भाव के स्वामी है, 16 मार्च को वे आ जाएंगे आपके पराक्रम भाव में, तब भी अपने से दशम जाकर बैठेंगे। इस समय आपके विरोधियों का नाश होगा। आपके विरोधी कितना भी प्रयास कर ले, वे आपके कार्यों में किसी भी प्रकार का खलल डालने में असफल रहेंगे। इस समय आप अपने बुद्धिबल और चातुर्य का प्रमाण देंगे और अपने सभी कार्यों को बहुत सजगता से पूर्ण करके उनमें सफलता भी हासिल करेंगे। इस समय आपके ननियाल पक्ष से आपको आर्थिक मदद प्राप्त होगी, आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। वहीं गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे। स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्याएं चल रही थी वो भी समाप्त हो जाएगी। तो बुध के रिजल्ट आपके लिए सर्वथा रोग भाव के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। अब आते हैं भाग्य स्थान पर। भाग्य स्थान का स्वामी धन भाव में जाकर बैठा है। भाग्येश का धन भाव में जाकर बैठना और बहुत अच्छी युति लग्नेश के साथ अभी हो रही है। यह युति आपके भाग्य में निरंतर वृद्धि करेगी। इस समय आपके काम फटाफट से पूरे होंगे। जो अधूरे पड़े हुए काम है उनको फटाफट से हाथ में ले लें और जल्दी से उन्हें पूरा करने का प्रयास करें। 16 मार्च से पहले का समय और बाद का भी इवन, क्योंकि बुध बाद में 16 मार्च के बाद में आपके पराक्रम भाव में आकर अपने ही घर पर दृष्टि डालेंगे और इस समय भी गुरु की दृष्टि, बुध की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी और ये समय आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहने वाला है। यानी भाग्येश के हिसाब से बुध के रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलेंगे। पर आपको ध्यान रखना है कि अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर रखें। बहुत ज़्यादा अग्रेशन, गुस्सा आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। कभी भी किसी बात पर अड़े न रहें। अड़ियल रवैया आपके लिए नुकसान की स्थितियां ला सकता है। बस इस बात को अगर आप मान लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, तो किसी भी प्रकार की समस्या बाद में आपके जीवन में नहीं आएगी। मित्रों का आपको साथ और सहयोग जरूर मिलेगा और सच्चे मित्र इस समय आपके जीवन में जुड़ते हुए दिखाई देंगे। वो आपको सही सलाह भी देंगे। इस समय धर्म कर्म के कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी और ज्ञान और बुद्धि से संबंधित कार्यों में आप बहुत अच्छी सफलता भी हासिल करेंगे। तो ये है बुध के रिजल्ट। अब आते हैं आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तम भाव के स्वामी हैं चंद्रमा। सप्तम भाव होता है दाम्पत्य जीवन का, व्यापार का। तो ये समय बहुत ही अच्छा और शानदार आपके लिए निकलने वाला है। दाम्पत्य जीवन की गाड़ी
बहुत तेजी से आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। लव रिलेशनशिप में है तो विवाह में आपकी परिणति हो जाएगी प्रेम की, और साथ ही में आपके लाइफ पार्टनर का पूरा साथ और सहयोग आपको इस माह देखने को मिलेगा। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। उत्तरोत्तर लाभ की परिस्थितियां आपको अपने व्यापार में देखने को मिलेगी। नए नए निवेश आपको करने को मिलेंगे। नई नई कंपनियों के साथ आप इस समय टाइप करते हुए दिखाई देंगे, पर अपने पार्टनर के साथ में एक अच्छा तालमेल और ट्यूनिंग बनाकर चलें, क्योंकि उनके साथ किसी छोटी छोटी बातों को लेकर और मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जिससे पार्टनरशिप थोड़ी सी खराब हो सकती है। तो चंद्र के रिजल्ट आपके लिए बहुत ही अच्छे। अब आते हैं आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव की अगर मैं बात करूं, अष्टमें से सूर्य जो कि अपने से सप्तम जाकर बैठ रहे हैं, यानी आपके धन भाव में बैठ रहे हैं। सूर्य, शनि और बुध, इन तीनों की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है, और ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा और सफलतादायक रहेगा। यानी जो लाइफ मिसमैनेजमेंट चल रहा था लाइफ में, वो अब बैलेंस हो जाएगी। खर्चे थोड़े से कम होते हुए दिखाई देंगे। कर्ज की स्थितियों से मुक्ति मिल जाएगी। यहाँ पर शनि और सूर्य तो अपने ही घर को देख रहे हैं, और शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर ठीक रहेगी, क्योंकि शनि की दृष्टियां अच्छी नहीं होती, अष्टम भाव अच्छा नहीं है, तो शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, वो अष्टम भाव को ठीक करेगी। तो ये जो समय है ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे। जो काम आप करने का कब से सोच रहे थे, उन कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट सार्थक साबित होगा, और रूटीन के कामों में भी आप अपने परिवार के साथ में अच्छी और बड़ी सफलता को अर्जित करेंगे। ससुराल वालों से आपके रिलेशन और भी अधिक प्रगाढ़ और मजबूत होते हुए दिखाई देंगे। अब 15 मार्च को जब सूर्य आ जाएंगे आपके पराक्रम भाव में, पराक्रम भाव में सूर्य का बैठना आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि अष्टमेश चले जाएंगे अपने से अष्टम। इसीलिए कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने तो आपको 15 मार्च से पहले लेने पड़ेंगे। 15 मार्च के बाद आपको रूटीन के कार्यों को कंप्लीट करना है। कोई ऐसा रिस्की काम आपके सामने आ भी जाता है तो उसे अवॉइड करें, और इस समय आप जितना हो सके शांति से अपने मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करें। यात्राओं को अवॉइड करें, क्योंकि यात्राएं इस समय आपके लिए सुखद और मंगलमय नहीं रहेगी। एक्सीडेंट के चांसेस बन सकते हैं, तो यात्राओं में आपको विशेष सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा, तब आपकी यात्राओं का अच्छा फल, सकारात्मक फल आपको देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा संभल कर रहें, अपने शत्रुओं से सावधान रहें, और इस महीने के उत्तम परिस्थितियों का लाभ प्राप्त करने के लिए कर्म प्रधान जरूर बने रहें। तो ये था मकर राशि वालों का मार्च माह का मासिक राशिफल। अब जान लेते हैं कुछ शुभ तिथियों के बारे में। कौन सी तारीखें इस माह आपके लिए शुभ रहने वाली है? तो 3 से 5 तारीख, 8 से 14 तारीख, 17 से 23 तारीख, 26, 27 और 31 तारीख, ये तारीखें आपके लिए बहुत ही शुभ और लकी रहेगी। वहीं अशुभ तारीखों के बारे में भी जान लेते हैं। तो 1, 2, 6, 7, 15, 16, 24, 25, 28 से 30, ये तारीखें आपके लिए ध्यान देने योग्य है। इस समय बहुत केयरफुल होकर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। शुभ रंग की बात करें तो इस समय सफ़ेद, क्रीम और ऑफ वाइट, ये सारे कलर आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाले हैं। तो ज़्यादातर इन रंगों का उपयोग करें। इस रंग के रुमाल का आप कोई भी इंपॉर्टेंट या मांगलिक कार्य करने जाएं तो उसका उपयोग करें। अब आते हैं उपायों पर कि इसमें आपको उपाय क्या करने चाहिए। तो अंग विहीन व्यक्ति और भिखारियों की सेवा जरूर करें। शनिवार के दिन संध्या के समय लोहे की अंगूठी गाय के कच्चे दूध में डुबोकर धारण करें। काली गाय को प्रतिदिन रोटी जरूर खिलाएं, और ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनये नमः मंत्र का जाप जरूर करें। तो ये जो उपाय हैं ये आपको करने हैं गोचर की स्थितियों के आधार पर क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है? आपको क्या उपाय करने चाहिए जिससे आप अपने जीवन को सफलतादायक और उन्नतिदायक बना सकें, या फिर वर्तमान में कुछ समस्याएं हैं जिनका हल आप प्राप्त करना चाहते हैं? तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वहाँ पर आप व्हाट्सएप करके या कॉल करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट panditnmshrimali.com पर जाकर भी अपॉइंटमेंट अपना बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।